मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है रेटिंग्स एंड आई एम हैप्पी द शो इज़ डूइंग वेल, क्योंकि हर एक शॉट ऐसे सोच के देता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट शॉट है, इसके बाद अभी एक शॉट नहीं करने मिलेगा, तब जान डाल दे इसमें। हर चीज़ में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, मतलब मैं कहीं भी अपने आप को बांधना नहीं चाहता कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मैं हर एक चीज़ के लिए ओपन हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ नील भट्ट, ऑल्सो नोन एज विराट। यू वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ऐसे वक्त बिताने के लिए और मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड रही बात शो की, तो शो अगर मज़ा नहीं आ रहा होता तो मैं ज़िंदगी के अपने ये 2.25 साल क्यों डालता उसमें। आई मीन ऑब्वियसली मज़ा आ रहा था एंड आता रहेगा मेरे हिसाब से। ये एक मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है गुमे किसी के प्यार में, तो हमेशा रहेगा। स्माइल तो आएगी मुंह पे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ में से कुछ अच्छा ही लेकर ही निकलता हूँ उसमें से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये शो, मेरे 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 हिस्से आई, मेरे नसीब में आया ये शो और बहुत कुछ देकर गया, बहुत कुछ पर्सनली प्रोफेशनली हर हिसाब से मुझे ये शो देकर गया। सो थैंक यू। हमेशा से ही टीआरपी का हिस्सा बना हुआ है शो, तो आप पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब शो एक टीआरपी का पार्ट बन जाता है, लाइक उसे उस बेंचमार्क तक मेंटेन करना कितना रिस्पॉन्सिबल होता है ये? मेरे हिसाब से एक एक्टर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और अगर जिस दिन वो सोच के चले एक आर्टिस्ट, तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर थर्सडे फिर आपकी खुशी या तो आपका दुख चेंज होता रहेगा। तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। मेरा क्रू, मेरी टीम, वो खुश होते हैं रेटिंग्स देखकर। सो हमें भी रेटिंग्स मिलते हैं, एवरी थर्सडे मिलते हैं। सो या इट्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट फॉर मी। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है रेटिंग्स एंड आई एम हैप्पी द शो इज़ डूइंग वेल। आई गेट हैप्पी फॉर इवन द शोज जो अच्छे नहीं किए हैं मेरे करियर में रेटिंग वाइज, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मेरी मेहनत उसमें भी उतनी ही थी, मेरी मेहनत इसमें भी इतनी ही है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मैं करता रहूँगा ऐसी मेहनत। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए अपने हिसाब से एज एन आर्टिस्ट बढ़ जाती है कि जब भी कोई एक शो अच्छा करता है तो ऑडियंस को उनकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कि ऑडियंस को व्हाट दे डिज़र्व दे शुड गेट, उस तरह का एंटरटेनमेंट। आई थिंक वो ये शो देता आया है, इसीलिए लोगों को पसंद आया है, इसीलिए अभी तक चल रहा है और भगवान की दुआ से और भी चलेगा। अब तक लाइक यहाँ पर हमने देखा है कि शो को बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स हमने देखे, पर आपसे जानना चाहेंगे कौन सा बेस्ट पार्ट आपको लगा है शूट करके, या फिर ऐसा कोई सीन जो आपको लगा हो कि मैंने बहुत ही परफेक्टली तरीके, लाइक आप तो हमेशा से ही परफेक्ट देते हैं, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली मुझे बात होती है कि ये सीन तो मैंने बहुत ही परफेक्ट दिया, ऐसे कोई सीन रहा है? 3.25 साल में से कैसे कोई एक सीन निकालूं मैं कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए मेरा फेवरेट है। मतलब ऐसा कोई एक सीन नहीं है, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जहाँ पर बोलते ना, जान डाल दी हमने, जान फूंक दी ताकि ऑडियंस को अपना वो एंटरटेनमेंट मिले। तो ऐसा कोई एक सीक्वेंस नहीं है। अगर हाल ही में पूछते हैं तो मेरे हिसाब से जो हम दिमाग में हमेशा आता है वो सीन, आई थिंक विराट चर्च में गया था और कन्फेशन रूम में आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जो लीप के बाद वो रियलाइज़ करता है कि वो अभी भी सही से प्यार करता है। और वो आई थिंक 1.5 पेज का कुछ मोनोलॉग था वो, और वो 1.5 पेज का मोनोलॉग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो 1.5 पेज का मोनोलॉग 1 गो में हमने 2 कैमरा सेटअप के साथ किया था। वो 1 गो में 1 टेक, एक्शन और कट, उसका कोई और टेक है ही नहीं। तो मुझे वो पसंद आया था और वो इमोशंस राइट हिट हुए थे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो 1 टेक में हो गया, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वो 1 टेक में राइट इमोशंस हिट हुए। द होल यूनिट वाज ऐसे 1 सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया था वो। तो वो कभी कभी तालियां पड़ती है, लेकिन कभी कभी इन सब लोग ऐसे एकजुट होके उस इमोशन में खो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड एंड बाद में एक दो दिन के बाद मेरे पास लोग आके बोल रहे थे, मेरी यूनिट के लोग, भाई वो सीन अभी तक निकला नहीं है दिमाग से, अभी तक वो है, वो कुछ तो था उस सीन में। तो वो एक मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। आई थिंक हाल ही में एक और सीन जो हुआ था, मेरे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में से किसी ने आके मुझे बोला था, कौन सा सीक्वेंस था, अभी हाल ही में किया था हमने,
जी याद नहीं आ रहा, पूरा जो इमोशनल मेल्टडाउन था पूरा विराट का, उसी में से एक सीन था, वो अच्छा लगा था उनको। तो मैं वो एक इंसान की बात कर रहा हूँ, उसको पसंद आया था। तो मेरे लिए मेरे हर सीन इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो हर एक सीन पसंद आता है। मैं क्योंकि हर एक शॉट ऐसे सोच के देता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट शॉट है, इसके बाद अभी एक शॉट नहीं करने मिलेगा, तब जान डाल दे इसमें। तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सीन था, मैं उनको पूछूंगा ज़रूर, अभी अभी ये अटक गया दिमाग में। ओके, सो यहाँ पर विराट से आप जानना चाहूंगी कि विराट से क्या कुछ सीखा आपने? आई थिंक हाल ही में अभी भी कुछ मैं बात कर रहा था, हर मेरा विराट एक ऐसा किरदार है जो मेरे ख्याल से एक इंसान की तरह लिखा गया है। उसमें गुण भी है, अवगुण है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसे लगी यार क्या बंदा है यार। तो उसका जो मुझे अच्छा लगा कि हर चीज़ में वो 100% है। मतलब वो अगर प्यार करता है तो फुल दिल खोल के प्यार करता है, अगर नफरत करता है तो उसकी एक एक जो बोलते हैं ना रूह तक उसकी नफरत छलकती है। अगर गुस्सा है तो वैसा ही गुस्सा है उसका। तो मेरे हिसाब से वो हर चीज़ में एक एक्सट्रीम नहीं बोलूँगा, लेकिन हर चीज़ में मुझे जो पसंद आया कि गिव योर 100% एवरीथिंग, डोंट बी हाफ हार्टेड इन एनीथिंग। सो आई होप आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स जस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट विराट, कि जो भी करो टूट के करो, पैशनेट, जुनूनी। लुक की बात करते हैं तो आपको वर्दी में भी देखा गया और कई अलग अलग लुक्स में देखे गए। आपके अब तक फेवरेट कौन से रहे हैं और कितना मजा आया, कौन सा लुक वर्दी वाला? वर्दी That's the swag. ऑलवेज ऑलवेज इसका एक है रुतबा है इसका। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग जहाँ फिल्म सिटी में शूट करते हैं ना, वहाँ पर भी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लॉट ऑफ फिल्म, मतलब पुलिस के लोग यहाँ पर, पुलिस पर्सनल रोमिंग अराउंड ओवर हियर। पर जब मैं यूनिफॉर्म में अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जा रहा हूँ, कई बार जाते तो सब एक सेकंड के लिए ऐसे हो जाते हैं, दे बिकम अटेंटिव। तो इसका एक रुतबा है एंड आई रियली लाइक इट। एंड उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं अपने देश में, मुझे उन सभी का हिस्सा बनने का मौका मिले, उसको दर्शाने का मौका मिले। या लाइक इतने साल हो गए और विराट, मतलब खुद में भी वो विराट वाले बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो आ गए होंगे। सो कभी ऑफ कैमरा या फिर घर पे ऐसा कुछ हुआ है कि लाइक यू आर बिहेविंग लाइक विराट? नहीं, फॉर द वे आई फंक्शन इज एक्शन और कट के बीच में विराट रहता है मेरे लिए, उसके बाद मैं हूँ, मतलब नील ही है मेरे लिए। मैं घर पे अपना काम लेकर नहीं जाता हूँ। बिकॉज विराट की जो सिनेरियोज और सिचुएशंस इस शो में दिखाई गई है, उससे मैं वाकिफ़ ऐसे नहीं रख सकता, बिकॉज उसकी सिनेरियोज बहुत अलग है और बहुत ही catch-22 वाली सिचुएशंस हैं। सो उससे नील वाकिफ़ नहीं रख सकता और ना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि विराट जिस सिनेरियो में फंसता है मुझे नहीं फंसना है, और ना ही कोई ऐसी कोई मंशा है फंसने की। सो आई एम रियली हैप्पी विथ माई लाइफ द वे नील लिव्स इट, एंड आई एम रियली हैप्पी। सो वैसे घर पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे ये तो विराट करता, नहीं कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोमो आउट हुआ है शो का, जहाँ पे फ्लाइट में विराट और सही फाइनली एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड प्रोमो रहा है, कि सबको प्रोमो से ज़्यादा ये एक सिनेरियो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कब होगा। आई थिंक सो ये उस पड़ाव पे आ चुका है शो, कि जब विराट और सही फिर एक बार सारी मुश्किलों का सामना करते हुए एक होने जा रहे हैं। तो उसका एक टीजर प्रोमो। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम द शो ऐश्वर्या को कितना मिस कर रहे हो आप? बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। अभी इतनी बार पूछा जा चुका है ना मुझे कि उसको बयां कर पाना मुश्किल है। हर चीज़ में उसको मिस करता हूँ ना, क्योंकि आसपास रहने की आदत थी। भले ही हम कई बार सीन्स साथ में शूट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी कभी वो लंच ब्रेक्स होते हैं, या वो कॉफ़ी पीते हैं, मैं चाय पीता हूँ, तो हम लोग साथ में पीते हैं। हमारे जो स्पॉट टीम में उनको पता है कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें, तो हम लोग एक इशारा करते हैं, वीरू, दामू, तो वो ऑटोमेटिकली लेकर आ जाता है वो चाय और कॉफ़ी। हम लोग को 5-10 मिनट जो चाय कॉफ़ी के लिए मिलते थे, हम लोग वो करते थे। बट थैंकफुली बीच में ऐसा टाइम भी आया जब हमें साथ में काम करने का भी मौका मिला, एंड वो टाइम मैं मिस करता हूँ। और एक बार वो इंसान जब सामने नहीं होता ना, तो वो और ज़्यादा खलता है, वो एब्सेंस और खलता है।
तो वो सारी यादें शो से, क्योंकि हमारा पहला शॉट इस शो में हमने दोनों ने सबसे पहले साथ में काम किया। इस शो में अगर 2 किरदार जो फाइनल हुए थे वो हम ही दोनों थे। तो और हमने इसके ये जहाँ हम अभी शूट कर रहे हैं और आगे तो वहीं पे मॉक शूट किया था इस शो का। 2020 में हमने किया था, जनवरी 16 को हमने वो किया था। 15 घंटे का शूट था। तो मॉक शूट हमने जब किया था तो तब से लेकर सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा भी कि ऐश्वर्या को कुछ चोटें लग गई है, थोड़ी सी चोट वोट लग गई है, तो उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, ऐश्वर्या को हमारी तरफ से क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो चोटें आई हैं उसे, एंड बट शी इज़ फाइन, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शी इज़ मूविंग ऑन, एंड उसके लिए जहाँ वो है और वो जो कर रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चोट एक हिस्सा है जहाँ जो भी वो कर रही है उसमें, सो डोंट वरी अबाउट हर, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप सबकी विशेज़ उसके साथ है, वो जानती है कि कितना आप उससे प्यार करते हो। सो जस्ट कीप प्रेइंग फॉर हर दैट वो आगे बढ़े और अंत तक जाए। लास्टली गुम के अलावा आप खुद को कहाँ एक्सप्लोर करना चाहेंगे? एनी रियलिटी शो जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, तो हम आपको कहाँ देखेंगे? हर चीज़ में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। मतलब मैं कहीं भी अपने आप को बांधना नहीं चाहता कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। मैं हर एक चीज़ के लिए ओपन हूँ। हाँ, पर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। आई नीड टू स्लीप वेल। बहुत स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, तो नींद पूरी करनी है मुझे। तो आई जस्ट नीड टू स्लीप फॉर अ वाइल, लाइक 1-2 दिन भी अच्छे से नींद पूरी करनी मिल जाए ना, तो आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी। जाते-जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आप सबका साथ अभी तक जो शो में मिला और अभी तक मेरे करियर में मिला। आगे भी जो उम्मीद करता हूँ कि जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया है मुझे वो मिलता रहे, एंड किसी और शो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर।